फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। जैसे कि फ्रेंड कल न्यूज निकल कर आई थी कि आरबीआई ने जो यस बैंक की जो एप्लीकेशन थी एआरसी बनाने के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया है, और जिस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा भय का वातावरण बन गया था। लोग डरने लगे थे कि क्या इसमें इसकी वजह इस न्यूज़ की वजह से क्या लोअर सर्किट लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। आरबीआई ने जो एप्लीकेशन रिजेक्ट किया उसके पीछे वजह कुछ और है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसका यस बैंक के अभी के मैनेजमेंट से कोई संबंध नहीं है और किस बेस पे उन्होंने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, अच्छे से हम जानेंगे। और फ्रेंड, दूसरी बात, यस बैंक का कारोबार बहुत ही मजबूत है। आज के ट्रेडिंग सेशन से समझ में आ रहा है बहुत ही मजबूत है, क्योंकि जिस तरह से निगेटिव न्यूज निकल कर आई थी उसके बावजूद भी यस बैंक में गिरावट कम है, उसके बावजूद भी दूसरे बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट है और बाजार में भयंकर त्राही त्राही मची हुई है। और ऐसे समय में भी अगर यस बैंक के स्टॉक में मजबूती दिख रही है, वॉल्यूम बहुत ही शानदार चल रहा है, तो इसका मतलब यस बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे यस बैंक के बारे में। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस तरह से कि आज बाजार में भयंकर गिरावट हुई है उसका हमने पहले ही पूर्वानुमान लगा दिया था। मैंने सैटरडे के दिन वीडियो ऑलरेडी बनाया था मार्केट के ऊपर, जिसमें मैंने बोला था कि आज के दिन में भयंकर गिरावट हो सकती है, और बिल्कुल वही हुई है। और उसके पीछे मैंने वजह भी बताई थी फ्रेंड्स। उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह है फ्रेंड, निवेश के मामले में भारत पिछड़ गया। यानी जो फॉरेन निवेश होता है उसमें हमारी जो रैंकिंग 4 थी वो पीछे चली गई, यानी 5वें पे चले गए। और उसकी वजह बनी है ब्रिटेन हमारे से आगे चला गया है। पहले नंबर पे अमेरिका ऑलरेडी पहले से है, सेकंड नंबर पे चाइना है और थर्ड नंबर पे जर्मनी है, और 4th रैंक हमारी थी, लेकिन उसकी जगह पे अब ब्रिटेन आ गया है। और इस वजह से एक माहौल जो है वो थोड़ा निगेटिव बन गया है। दूसरी बात, कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से एक डर लगने लगा कि कहीं फिर से पूरा इंडिया लेवल पे लॉकडाउन न लग जाए। और इस डर ने भी एक माहौल बना दिया है जो एफआईआई अपने हाथ धीरे धीरे खींचने लगे इंडिया के बाजार से। और सबसे बड़ी एक और जो मुसीबत है यूएस बॉन्ड यील्ड की, जो लगातार बढ़ रहा है, और उसकी वजह से भी बाजार पे दबाव बन रहा है। और फ्रेंड्स, और एक और सब जो न्यूज़ निकल कर आई थी कि हमारे जो औद्योगिक आंकड़े हैं वो गिरावट आ गई है उनमें, और इसी वजह से माहौल बन गया था निगेटिव। और इसलिए मैंने ऑलरेडी सैटरडे के दिन वीडियो बना के आपको बोल दिया था कि आज बाजार में गिरावट होगी, और बिल्कुल वही हुआ। तो इस तरह से आपको जो है बाजार के ऊपर मैं डेली जो वीडियो बनाता हूँ प्रेडिक्शन के, तो आपको वहाँ पर जाके देख लेना चाहिए, जिससे आपको आगे की रणनीति समझ में आ जाए फ्रेंड। और फ्रेंड्स, आज जो यस बैंक का कारोबार हो रहा है वो यस बैंक की मजबूती को दिखा रहा है। क्योंकि अगर आज के कारोबार की बात करें फ्रेंड्स, तो निफ्टी में करीब 235 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.56% डाउन चल रही है निफ्टी। फ्रेंड, अभी बाजार शुरू है, करीब 12 बजे के आसपास का टाइम है। सेंसेक्स ने अपना जो 50,000 का जो मजबूत सपोर्ट था उसको तोड़ दिया है, और अभी 49,981 पर ये ट्रेड कर रहा है, करीब 1.60% डाउन है। और सबसे बड़ी गिरावट की वजह बन रहे हैं बैंकिंग सेक्टर, बहुत बड़ी गिरावट बैंकिंग सेक्टर में है। निफ्टी बैंक में 986 पॉइंट की गिरावट है, यानी -2.78% डाउन है निफ्टी बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 43 पॉइंट की गिरावट है, करीब 1.87% डाउन है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो बहुत बड़ी गिरावट है, वहाँ पर 556 पॉइंट गिरावट है, यानी 2.92% डाउन है। इन सब के बावजूद भी यस बैंक के अंदर मात्र 2.20% की ही गिरावट है। यानी अगर आप उसको कंपेरिजन करेंगे निफ्टी बैंक से और निफ्टी प्राइवेट बैंक से, तो दोनों से ही कम गिरावट है। ये बात अलग है कि पीएसयू बैंक में थोड़ी सी कम गिरावट है सरकारी बैंकों में। जिस हिसाब से निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई थी और जिस तरह से बाजार में भयंकर गिरावट आया, करीब 800 पॉइंट की गिरावट है बाजार में, उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक अगर सिर्फ 2% गिरावट पे है, तो उसका मतलब ये हुआ कि यस बैंक अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत है और उस निगेटिव न्यूज़ का कोई असर नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ भी दी थी, बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो उसकी वजह से भी उसका असर पड़ रहा है और बाजार में आज अच्छा खासा वॉल्यूम है। यस बैंक लगातार अपने कारोबार को बढ़ा रही है, और इस वजह से उसके पॉजिटिव न्यूज़ का असर पड़ा है। लेकिन अब हम बात करेंगे आरबीआई के रिजेक्शन की, कि आरबीआई ने जो रिजेक्शन किया वो किस बेसिस पे किया है। फ्रेंड्स, यस बैंक की तरफ से दिए गए लोन में सबसे गंभीर मामले एसएल का है, वीडियोकॉन का है, हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL, और साथ में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी DHFL है। तो ये जो जितने भी इन्होंने जो लोन बांटे हैं, ये फ्रेंड्स लोन एक्चुअल में बांटे हैं राणा कपूर ने। तो ये एक प्रकार से फ्रॉड किया है बैंक के साथ में। ये सब ऐसे लोन लोगों को बांटे जो एक प्रकार से फ्रॉड किया गया है। तो जो आरबीआई का कहना है कि जो आने वाली जो एआरसी है, जो एआरसी बनने वाली है, ऐसे जो लोन है उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, जो यस बैंक के जो पुराने प्रमोटर राणा कपूर थे, उन्होंने बहुत सारी फर्जी कंपनियों के साथ मिलकर बहुत सारा फ्रॉड किया है। तो अब आरबीआई का कहना है कि ऐसा जो भी ये लोन है, आपका जो लोन, इसको आप एआरसी में ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते।
और इस वजह से उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। तो इसके पीछे जो वजह है वो प्रशांत कुमार का मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि राणा कपूर के द्वारा जो गलतियां की गई उसकी वजह से हुआ है। तो ये रिजेक्शन का जो दोष है इस मैनेजमेंट देना चाहिए। यस बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रस्ताव को आरबीआई ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसके बाद यस बैंक को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बैंक ने बैड लोन की समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई के सामने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना करने की बात कही थी और इसकी मंजूरी के लिए यस बैंक ने सितंबर 2020 में आरबीआई को प्रस्ताव भी भेजा था। बैंक को उम्मीद थी कि मंजूरी मिलने के 6 महीने के अंदर इसे चालू कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यस बैंक के प्रवक्ता ने इस पर कुछ भी कहने से अभी फिलहाल इनकार कर दिया है। यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ प्रशांत कुमार ने 10 फरवरी को कहा था कि बैंक एआरसी को लगभग 50,000 करोड़ का बैड लोन ट्रांसफर करने की उम्मीद कर रहा है। एआरसी में निवेश करने के लिए कई एफआईआई ने भी इच्छा जताई है। इसमें बैंक अपनी तरफ से 1,000 करोड़ लगाने वाली थी और साथ में विदेशी जो निवेशक है वो भी 2500 करोड़ रुपये लगाने की तैयारी में थे। तो उन्होंने एक बड़ा प्रस्ताव रखा था, लेकिन एआरसी को लेकर एक अन्य व्यक्ति का कहना है कि यस बैंक की तरफ से दिए गए लोन में सबसे ज़्यादा जो गंभीर मामले हैं वो सारे के सारे डिफ़ॉल्टर है, जो एक प्रकार से फ्रॉड किए हुए हैं। जो भी HDIL है, DHFL है, वीडियोकॉन हाउसिंग के है, वीडियोकॉन के है, SL ग्रुप के है, तो ये सब एक फ्रॉड है, इसलिए इनको एआरसी में ट्रांसफर ही नहीं किया जा सकता और इसी वजह से आरबीआई की तरफ से इसको रिजेक्ट किया गया। तो इसका दोष जो है वो राणा कपूर के ऊपर है। 31 दिसंबर को फ्रेंड्स यस बैंक द्वारा जो उनकी कुल संपत्ति का 15.36% बैड लोन के रूप में घोषित किया गया था। संपत्ति के वर्गीकरण पर शीर्ष अदालत के स्टे के बिना सकल गैर निष्पादित पर संपत्ति यानी एनपीए का अनुपात 20% होता है। बैंक ने करीब 31 दिसंबर तक 8,062 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए ऋण पुनः खरीद की शुरुआत की है, लेकिन अभी तक इन्हें लागू नहीं किया गया है। वही आरबीआई ने रिटेल रिकास्ट को लागू करने के लिए 3 महीने और कॉर्पोरेट लोन के लिए 6 महीने दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरबीआई के जो रिजेक्शन का जो उसने पैमाना बनाया है यस बैंक के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, वो ये है कि आपके पास जो बैड लोन है वो एक फ्रॉड की श्रेणी में आता है, ये ओरिजिनल लोन नहीं है और इसीलिए हम आपके एआरसी को नहीं मान सकते। क्योंकि यस बैंक का मानना था कि अगर ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में सारा डाल के वहाँ से रिकवर किया जा सकता है, लेकिन आरबीआई की तरफ से कहा गया कि आपने जो भी ये बैड लोन बताया हुआ बहुत सारी ये कंपनियों का, वो सारा का सारा फ्रॉड है, इसीलिए इसको एआरसी में ट्रांसफर ही नहीं किया जा सकता। इस बेस पे उन्होंने रिजेक्ट किया है। इसलिए यस बैंक की जो अभी की जो रणनीति के साथ में इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, यस बैंक बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के साथ में काम कर रही है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि पॉजिटिव न्यूज़ पर ध्यान दीजिए, इसीलिए क्योंकि आज बाजार में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद यस बैंक का स्टॉक मजबूती के साथ खड़ा है, तो उसके पीछे वजह है पॉजिटिव न्यूज़। जो आपको पता ही है, उड़ीसा सरकार के मिशन शक्ति के तहत स्पाइस मनी जो नया एक संगठन बनाएगा महिलाओं का, जो अब छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण महिला है वो अब बैंकिंग एजेंट का काम करेगी यस बैंक के लिए। तो आप देख लो आने वाले समय में यस बैंक का कारोबार कितनी तेज़ी के साथ और कितनी मजबूती के साथ बढ़ेगा। क्योंकि आज भी शहरों में बहुत सारी बैंक है, वहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन है, लेकिन छोटे गाँव में अभी भी कोई बैंक नहीं है और लोग अभी भी अपना जो बचत है वो सारी अपने घर पे रखते हैं, क्योंकि वो बैंक की सुविधा नहीं है। लेकिन अब यस बैंक की तरफ से बैंकिंग सुविधा दी जाएगी, उनको लोन भी दिया जाएगा ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। तो सशक्तिकरण होगा महिलाओं का, साथ में यस बैंक के लिए बहुत सारी पूंजी का इंतजाम होगा और उस फिर से वो लोन के रूप में बांट पाएगी उन महिलाओं को। तो एक मिशन जो शक्ति है, इसके तहत स्पाइस मनी नाम से जो संगठन अब काम कर रहा है, ये धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा और इसका फायदा बहुत ज़्यादा यस बैंक को मिलने वाला। तो यस बैंक बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा होगा, तो ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जो बाजार में गिरावट है उसको इसके हिसाब से इसमें भी थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन यस बैंक का स्टॉक मजबूत है। आने वाले समय में बहुत अच्छी इसमें परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगी। इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।